जी, हमारे अपने देश में एक डिबेट है कि सनातन धर्म सही रास्ता है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि सनातन में वर्ग है, वर्ण है, और ये तमाम चीजें हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सनातन उसको कहते हैं जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। सब कुछ खत्म हो जाएगा और जो शेष बचेगा उसको हम सनातन कहते हैं। पुरातन खत्म होगा, सनातन कभी खत्म खत्म नहीं। जिसको हमारे संस्कृत वाङ्मय में एक शब्द है शाश्वत, जो शाश्वत है। जैसे आकाश कभी खत्म नहीं होने वाला, पूरा ग्रह मंडल, हर गैलेक्सी सब खत्म हो जाएगी, आकाश रहे। राम आकाश है वो। तो सनातन धर्म को जो कहते हैं कि खत्म, सनातन धर्म ने कोई वर्ग भेद नहीं किया। आज वही सनातन धर्म का मंत्र लेकर, मेरे गुरु की कृपा से मैं राम कथा लेकर दुनिया में सबकी दुआ लेकर, सबकी शुभकामना लेकर विनम्रता से घूम रहा हूं। यही रामचरितमानस ने आज कली प्रभाव में लोगों को जोड़ने का काम किया है, एक दूसरे को मिलने का काम किया है। तो सनातन धर्म वर्ग भेद नहीं कर, छोटे छोटे जो ग्रुप होंगे, सनातन धर्म मूल है, शाखाएं बहुत है। कुछ तो शाखाएं भी नहीं है, केवल पत्ते हैं जो हवा में जड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। ऐसे लोग वर्ग भेद, अपने अपने ग्रुप का आदर, ऐसा करके सनातन जो मूल धर्म है, और वृक्ष का मूल जमीन में होता है तो आप उखाड़ भी सकते हैं, उसमें एसिड डालो, जला दो, कुहाड़ी लेकर काट दो, लेकिन सनातन धर्म का मूल भूमि में नहीं, ऊर्ध्वमूलम, उसका मूल आकाश में है। और उसकी शाखाएं, उसकी छांव, उसके फल, उसका रस हमारे ऊपर वर्षा कर रहे हैं। तो सनातन धर्म नष्ट होना चाहिए, वो कहने वालों से भी नहीं होगा और दुनिया में किसी ताकत से नहीं होगा। सनातन धर्म में फिर कहूं, सत्य, प्रेम और करुणा था, है, रहेगा। और जो लोग हिंदुइज्म और हिंदुत्व का फर्क करते हैं, आपकी नजर में उसमें कोई फर्क है? तो वह बहुत महत्व का है। यदि हमारा एक पुत्र है लेकिन उसमें पुत्रत्व नहीं है तो ठीक, कोई कोई अर्थ नहीं। माँ, मातृ शब्द बहुत महत्व का है, लेकिन मातृत्व न हो, माँ में उदारता न हो, वात्सल्य न हो, बालक के प्रति संवेद, तो क्या? तो हमारे देश की संस्कृति ने बताया कि तो बहुत मित्र हो लेकिन मित्रत्व न हो, तो धर्म हो लेकिन धर्मत्व न हो, तो पितृ हो पितृत्व न हो। कई गुरु है, गुरु हो लेकिन गुरुत्व न हो, तो क्या? इसलिए हिंदुत्व ये बहुत बड़ी बात है, यही सार है। तो वो बहुत विशाल, आकाश जैसा विशाल है, उसको हम हिंदुत्व कहते हैं, उसको छोटा नहीं समझते। और आर्य बापू जी, आखिरी में यही पूछूंगी कि आप विश्व में आगे क्या देखते हैं, हमारे देश का आगे भविष्य कैसा देखते हैं? मैंने बहुत बार इस प्रश्न का मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति को गवाह बनाकर कहा है, ईश्वर मेरे इन शब्दों की इज्जत रखे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मेरी तलगाजड़ी आंखों से मैं भारत का और भारत के थ्रू पूरे विश्व का बहुत शुभ देख रहा हूँ। भगवान करे मेरी ये आंखें ये देख पाए, क्योंकि मैं नाउ 79 रनिंग हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस धरती को मैं छोड़ूं, इससे पूर्व भारत, भारत के शास्त्र, भारत के बुद्ध पुरुष, भारत के महान विविध क्षेत्र के महान लोगों के द्वारा पूरे विश्व में मंगल हो, शुभ हो। तो आप मुझे पूछेंगे कि प्रमाण दो, मैं प्रमाण नहीं दे पाऊंगा। मेरी आत्म प्रति, और शास्त्रों में कहा है प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति, साधु के अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण मानी जाती है, भजन प्रमाण। तो मैं तो इस दुनिया का बहुत सुंदर भविष्य देख रहा हूं, परमात्मा करे मैं देख सकूं। दीर्घायु हो आपकी और आपका आशीर्वाद
हमारे देश पर और हम सब पर बना रहे। मुरारी बापूजी, आज देश में सभी लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आज आप राम की कथा वाचन करने न्यूयॉर्क में पहुंचे हैं, यूनाइटेड नेशंस में। इस देश में और इस देश के संदेश को जो प्रभु राम के द्वारा हमने सबने सीखी है वो लेकर वहां पहुंचे हैं। आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप ये कथा वाचन से देश में शांति और आगे बढ़ने की कामना कर सकें और लोग इसे सुनें, समझें और सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।